पे मौजूद हमारे संविधान दाता भीमराव अंबेडकर जी हैं और दुनिया पहचान जो इंडिया की होती है वो बुद्ध भगवान हैं, उनको तहे दिल से नमन। और आइए आपको बताते हैं कि अंबेडकर स्थल है ग्राम सभा दुबौली है और ये तहसील पड़ता है सलेमपुर, जिला देवरिया है, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की धरती है। और ये विधानसभा पड़ता है रामपुर कारखाना में, ये लास्ट छोर है रामपुर कारखाना का। और कैमरा मैन दिखाऊंगा कि ये दुबौली गांव का ये दुर्दशा है। इस समय ग्राउंड रिपोर्ट में दुबौली गांव में हूं और ये रामपुर कारखाना लगता है। यहाँ के विधायक हैं माननीय सुरेंद्र चौरसिया जी हैं और ये लास्ट छोर है सलेमपुर विधानसभा का बॉर्डर है बगल के गांव का और ये लास्ट छोर है ये रामपुर कारखाना का। और देखिए ये गांव का नाला है, जैसे लग रहा है कि अगर कोई यहाँ खड़ा रहे हाँ तो दम उल्टी हो जाएगी, इतनी तेज़ बदबू दे रही है। और धन्य है यहाँ के लोग जो बर्दाश्त करके बैठे हुए हाँ। और कैमरामैन ये फोकस करिएगा, हमारे दिखाने का मेन मकसद है कि आदरणीय हमारे विधायक जी अगर सुन रहे हो इस चैनल के माध्यम से, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो कृपया यहाँ गरीब लोग का बस्ती है, ये ग्राम सभा आपके क्षेत्र में आता है, दुबौली है, आपके रामपुर कारखाना क्षेत्र का लास्ट चोर गांव आता है। आप कृपया एक बार दौरा कीजिए। और यहाँ की नाली की समस्या बहुत जटिल बनी हुई है, यहाँ के लोग इतनी परेशान हैं। और ये नाली दिखाइएगा कैमरामैन, यहाँ से दिखाइएगा, ऐसे बहते हुए कहाँ जाती है चाची ये नाली? एक गड्ढा है। आइए मिलते हैं, यहाँ के लोग हैं। बहुत ज्यादा दूरी है। आपके नाम? राजमती। आपके विधायक के हैं इस क्षेत्र के? राम चाचा आइए इधर आइए। और आइए यहीं से हम ग्राउंड रिपोर्ट आए हुए हैं, हमें किसी की बुराई को नहीं दिखाना है, अवगत ये कराना है कि इस गांव के लोग जर्जर व्यवस्था नाली से परेशान है और इतनी प्रदूषण फैल रही है, इतनी गंदगी फैल रही है कि इसकी आवाज़ हम उठाना चाह रहे हैं। माननीय विधायक जी तक मेरी आवाज़ पहुंचे और इसका विकास हो सके ताकि आपके संज्ञान में ये चीज़ पहुंचे। चाचा अपना परिचय बताएं। राम अली। कौन सा गांव? ये दुबौली है। और आपके विधायक कौन है? सुरेंद्र चौरसिया हैं। कभी इस नाली को लेकर आप लोगों ने प्रस्ताव दिया था? बहुत प्रधान जी बहुत बार गए हैं, बहुत सिफारिश हुआ है, वो कहते हैं कि बन जाएगा। अच्छा, बना नहीं है। कभी इलेक्शन के बाद आज तक कभी देखे नहीं है कि गाँव कैसा है। जीतने के बाद भी कभी आए नहीं है? कभी नहीं। अच्छा, नाली के लिए आप लोगों ने प्रस्ताव दिया था? हाँ। इससे कितना परेशानी है, देखिए लोग सब लोग मुंह ढक के इस नाली की समस्या वो है, दुर्गंध इतनी आ रही है। चूंकि ये नाली कहाँ से पूरे गांव कैसी में बढ़ता है? देखिए सर, ये 7 गांव का ताल जो है ना, 7 गांव का ताल, गांव का जमीन है जी। यही नाला निकलता है तो जाकर पौछी में मिलता है। पौछी यानी कोला में मिलता है। अच्छा, कोला जो गाँव है, जो नहर जाती है, नहर ही जाती है, लेकिन ये नहर का निर्माण हुआ नहीं है। ये बड़े स्तर पे विधायक या सांसद की नींद से ही हो पाएगा सक्षम। ये बाकी ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य की नींद कम होती है, इसकी वजह से नहीं आ पाता है। यहाँ पे तमाम माताएं बहनें जो सीनियर लोग हैं ये भी खड़े हैं, इनकी मांग है, आपकी गांव का मेन मांग है कि इसका पक्का निर्माण किया जाए। पक्का निर्माण हो जाए, हमारे गांव का ही मांग है कि तो नाली का ये अपने क्षेत्र के विधायक जी देख रहे हैं इस न्यूज के माध्यम से, आप क्या कहना चाहेंगे विधायक जी के लिए? हम नहीं कहना बताइए कुल हम नहीं। चाची बताइए अपनी बात को। पक्का नाली बन जाओ, पक्का नाली बन जाए और विधायक जी को साधुवाद रहेगा, इस गांव के समर्पित रहेंगे एकदम, हमने के उठी बन जाए हमने के। अच्छा, आप लोगों के दिल से हृदय से बाकी नाली पक्का बन जाए, फिर जितावा जाए। लेकिन नाली पहले से भी है, लेकिन उम्मीद है कि लास्ट समय भी चल रहा है, 2027 में विधानसभा का चुनाव है, तो चाह रहे हैं कि ये नाली बन जाए। चलिए बहुत बहुत बनवा दूंगा कि दुबौली गांव की। और अगर कहीं भूल चूक से किसी का पैर इधर उधर उछल गया और आप अगर थोड़ा सा पैर इधर गया तो सीधे नाले में गिरेंगे, और कोई बचाने वाला ना बचे तो इस पानी में डूब के आदमी जान चली जाएगी। बच्चे के लिए तो और दिक्कत है, बुजुर्ग के लिए तो और दिक्कत है, और उनके लिए भी और दिक्कत है जो रात बिरात में कभी जो बाहरी गांव के हैं, कभी भूल चूक से गाड़ी साइड में किए, अगर चक्का थोड़ा सा गया तो नाली में गए। नाली में जाने के बाद इतनी बदबू है, इतनी पुराने नाली है कि आदमी वैसे ही जान देगा, कोई निकालने को भी जल्दी तैयार नहीं होगा, इसलिए कचरा इतना भरा है। लेकिन आप लोगों के सौजन्य से इस गाँव में इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं राधा रमण जी, इन्होंने यथार्थ प्रयास करके इस बजट को पास कराया। और कैमरामैन फोकस करिएगा, ये काम शुभारंभ हो चुका है और ये लगभग 100 मीटर का काम हो चुका है। आपको कैमरामैन फोकस करने का, और गांव से लोग हैं इनसे पूछ रहे हैं, इधर दिखाइएगा।
चाचा ये गांव का निर्माण जो नाली का है कौन करा रहे हैं, किनके माध्यम से हो रहा है? ये राधा रमण जी। राधा रमण जी करा रहे हैं। हाँ, जिला पंचायत ये सदस्य। कितने दिन से समस्या थी, कितने वर्षों से? अरे तब शुरू से अब इनका बनल जाके। अच्छा हाँ। इससे पहले कितने लोगों को दिया था आपने ऐसे सूचना, गांव के प्रधान जी या आप लोग की समस्या? बहुत लोग आये बना बना गिना पड़े, बहुत लोग आये गई हम बनवा दे क्यों बनवा ना पावर। अच्छा। ये राधे रमण जी फर्स्ट में बनवले बनी और वहाँ के हमने के आभारी बनी जा, हमने हमेशा मिले नहीं बनवाओ के कहले भी बानी। और क्या मांग बा कर राधा रमण जी से अगर प्रयास हो जाए तो आप क्या और मांग करेंगे चाची? कोई के गनी के अगर फिर हम चाची थोड़ा आप बोलिए। वहाँ का तो और कुल कहानी मानो कॉलोनी सलोनी के कहानी। नहीं कॉलोनी उलोनी तो देते हैं प्रधान, उनका काम होता है कि जो ये क्षेत्र में जो बजट आता है ग्राम प्रधान का काम होता है कॉलोनी देना, आवास देना, प्रधान जी कितना प्रधान जी कितना अथी कहनी बाकी ना बनल बाकी यहीं के ढेर प्रयास कहनी है तमन। तो इस बार आपकी फिर आवाज उठाए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हमें मिलता पूरा बजट तो हम पूरा नाली बनवा देंगे, यही कह करके आश्वासन देकर। तो उनको जितना बजट मिलेगा, एक जिला पंचायत का बहुत ज़्यादा बजट नहीं आता है, 52 गांव में मुश्किल से अगर सब गांव का काम करने लगे तो बजट सत्र नहीं ज़्यादा रहता है जितना विधायक और सांसद का बजट होता है। लेकिन यथार्थ प्रयास करके इतना तक बनवाए, इसके लिए आप लोग दिल से धन्यवाद। दिल से धन्यवाद, बहुत जरूरी, बहुत धन्यवाद। आइए और लोग हैं उनसे मिलते हैं। सभा दुबौली में और भी लोग मौजूद हैं और यहाँ के युवा वर्ग भी मौजूद है और तमाम यहाँ के वरिष्ठ लोग भी मौजूद हैं। और ये क्या क्या इस गांव की समस्या है और किस फोकस पे आज ये गांव की जनता बुलाई और किनके माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है और कितना दिन से पेंडिंग था, कितने प्रयास लगाने के बाद, कितनी दौड़ धूप करने के बाद ये बना है, किनके माध्यम से बना है और इस गाँव की समस्या नाली की कितनी है, और इनसे मिलते हैं। अपना परिचय बताएँ। अमन दुबे नाम है जी। नाम अमन दुबे, ग्राम प्रधान सर्वजीत दुबे जी का पौत्र हूँ मैं जी। ये नाली का जैसे जब शुरू हुआ था, मतलब हमारा जब कार्यकाल शुरू हुआ था, हमारे दादी का कार्यकाल शुरू हुआ था, तब से हम लोग प्रयास में बिल्कुल थे कि मतलब ये नाली मतलब पूरे वहाँ पे आगे पोखरा है वहाँ तक बन जाए। तो उस प्रयास शुरू हुआ था तो हमारे बाबा बहुत जगह गए थे, माननीय विधायक जो हैं यहाँ के सुरेंद्र चौरसिया जी, उनके पास भी गए हुए हैं। बहुत जगह जिला स्तर पे भी मतलब जो अधिकारी हैं वहाँ पे भी रखे थे, प्रशासनिक अधिकारी तक भी लिखे दिए। बिल्कुल हर जगह पहुँचाया गया था। कई बार बहुत अधिकारी आए थे इसका वो जांच पड़ताल करने के लिए कि मतलब कैसे क्या होगा, शायद वो भी बना हुआ था उसका ये पेपर वर्क सारा हुआ था, जनता ने आपने लिखित दिया था। हाँ, लिखित दिया गया था। तो ये कब शुरुआत हुई और किनके माध्यम से ये बना है, आप बताएं। ये शुरुआत हुआ था वही जनवरी में, दिसंबर जनवरी के उसमें शुरुआत में। और हमारे जो जिला पंचायत सदस्य हैं, आपकी बात किन महाशय ने आपकी दर्द को समझा, इस नाली की समस्या और किनके सौजन्य से बना? हमारे जिला पंचायत सदस्य राधा रमण कुशवाहा जी के सौजन्य से बना हुआ है, उन्हीं से सहायता से हो गया, बन गया ये जी। ये कितने वर्षों की समस्या थी ये अब मैं तो चूंकि हुआ अभी 22 साल का होने वाला हूँ, तो मेरे सामने तो दिख ही रहा है, तब से पता नहीं उससे पहले कब से है ये। अच्छा, ये लंबे समय से इसका कुछ और अब ये समस्या जाकर 2026 में जाके इसका निर्माण हो रहा है। निर्माण हो रहा है। आप लोग खुश हैं राधा रमण जी से? बिल्कुल खुश हैं और प्रयास यही है कि पूरा अंत तक हो जाए तो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, आप उनसे उम्मीद रखते हैं? उम्मीद बिल्कुल रखे हुए हैं। चाचा आप क्या कहना चाहेंगे आपकी गांव की समस्या के लिए? बोल नहीं पाएंगे। और यहाँ पे हैं लोग, उनसे पूछते हैं। ये नाली जो बना है इससे आप लोग संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। क्या कहना चाहेंगे राधा रमण जी को जो आपके क्षेत्र के जिला धन्यवाद राधा रमण जी को कि हम अगर गांव का हम लोग बहुत कचड़े में थे कि ये बनवाए वो लोग जी। और मांग है आपके गांव में जो आप उनसे चाहते हैं कि अगर बजट सत्र रहते समय अगर सरकार उनकी बात सुन लेती है, उत्तर प्रदेश सरकार और जिला अध्यक्ष जी सुन लेते हैं, तो उनके माध्यम से अगर और आपके गाँव में ऐसी समस्या हो तो क्या कहना चाहेंगे? बनना चाहिए, जरूरी है। क्या मांग है और जरूरत? ये नाली समस्या बहुत ज्यादा है भैया, बहुत ज्यादा जी। बहुत समस्या है नाली का। अब आप संतुष्ट है ना, काम दिख रहा है? जी जी हाँ, बहुत संतुष्ट है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये कैमरा में दिखाइएगा, ये नाली की जर्जर हाल थी, ये देखिए
ये नाली नहीं नहर जैसे बना है। इतनी जो बजट जो आप शहरों में बनता है नालियाँ बड़ी बड़ी, उस हिसाब से बेहतर नाली बना है, क्योंकि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि लगभग 5-7 गांव का नहर के माध्यम से ताल है, दुबौली का ताल है, और इस ताल के माध्यम से आगे जाता है कोला के तरफ, और लगभग 1.5 किलोमीटर का ये नाली की समस्या है, जिसमें इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य राधा रमण जी द्वारा 100 मीटर का काम पूरा हो चुका है, और भी इन्होंने अपनी बजट में लगाया है इस काम को कि बाकी जितना मेरा प्रयास है उस काम को हो थी जी। वो हमने सुना था, तो फिर ये पता चला कि थोड़ा सा देखें, बड़े बड़े भाई राधा रमण जी बनवाए हैं, थोड़ा सा हम भी चल कर देख लें। जो बस वही 20 वर्षों से दशकों से पड़ी थी समस्या, उसको इन्होंने हल कर दिया। जो अपने जहाँ तक यह था प्रयास रहा, जितना 100 मीटर या 150 मीटर जो भी समस्या थी उसको इन्होंने धरातल पे दिखा दिया इस गांव के लोग। आप क्या कहना चाहेंगे इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और गांव के लोगों से मैं 2-4 लोगों से मिला तो सारे लोग भी ये भी कह रहे हैं कि भाई राधा रमण जी अपने शक्ति से ज़्यादा काम यहाँ करा दिए, हम लोग को समस्या का बहुत समाधान करा दिए जी, और आगे भी कराते रहेंगे जी। और इस गांव के लिए और समस्या की जो मांग है, और जितना अर्थक प्रयास हो सके इस गांव के विकास के लिए और क्षेत्र में विकास के लिए, उनके लिए हम आइए मिलते हैं। यहाँ पे नेताजी मौजूद हैं। नेताजी, आपने ये प्रयास कब आपने समझ में आया कि ये बहुत ज़रूरी है, इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ा आपको? हम तो इसको 2000 से प्रयास कर रहे थे जी। जिला पंचायत तो मैं जाकर के 21 में हुआ हूँ, लेकिन 2000 से मैं प्रयास करता था। कुछ लोग इसमें दवा जाते थे, जब देखते थे नाला तो जो MP MLA होते थे मैं उनको आवेदन लिख कर देता था कि भैया ये दलित समाज के लोग बा, गरीब लोग बा, नाला बन जाई तो प्रदूषण से लोग परिवार बची, रोग ना से लोग निस्तारण हो जाई। लेकिन कोई जनप्रतिनिधि का इस पर निगाह नहीं गया। लेकिन देवचूली जनता का आशीर्वाद मिला, और जब मिला तो मैंने पहला कदम इस नाले को बनवाने में रखा। अब इस गांव के लिए जो भी जरूरत लगेगा, राधा रमण दुख से लेकर सुख तक, घर से घाट तक मैं रहूंगा आप लोग के साथ। ये मैं वादा कर रहा हूं। अगर दोबारा मौका मिल गया तो समय बताएगा बाबा साहब के, मैं सामने इस बात को कह रहा हूँ। बाबा साहब का आशीर्वाद है। मेरे जैसे गरीब लोग, पिछड़ी जाति का होकर के जिला पंचायत हुआ। अगर बाबा साहब संविधान में नहीं दिए होते तो ना पिछड़ी सीट होता, और न मेरे जैसा साइकिल चलाने वाला जिला पंचायत होता। आज भी मैं आप लोग के बीच में साइकिल से चलता हूँ। भोजन अभी मेरे झोला में है। मैं 6 बजे का घर छोड़ा हूँ, 5 गांव घूमने के बाद मैं आपके गांव पहुँचा। और जितना विकास है हमसे होने लायक है, मैं पूरा प्रयास करूँगा, कहीं से आप लोग की कमी नहीं होने दूंगा, यह मेरा वादा है। लेकिन आपकी ताकत मेरे साथ रहेगा तो। बिल्कुल ताकत साथ। आपकी ताकत नहीं रहेगा तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमने एकदम बिल्कुल साथ में बन जाए। तो साथियों 100 मीटर मैं और दिया हूँ। माटी भरवाने के लिए हमारा प्रताप से बात हुआ, जेई साहब से बात हुआ है। प्रधान जी का भी दायित्व है कि नरेगा से माटी को भरवा दें। मैं उनसे भी कह रहा हूँ। सारी दायित्व मेरा नहीं, 56 गाँव मेरे जी में है, एक दुबौली मात्र नहीं है। लेकिन फिर भी मैं दुबौली को 1 नंबर में रखा हूँ और रखा रहूँगा जब तक मैं जिंदा रहूँगा। यह मेरा वादा है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझसे कहीं गलती हुआ होगा मेरे कार्यकाल में, उसको बेटा भाई भतीजा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये समस्या आप सबके जो हमारे क्षेत्रीय अधिकारीगण हैं, जो देवरिया डिस्ट्रिक्ट के जो भी ये गांव के विकास के लिए आप लोग जो सरकार द्वारा आप लोग हैं, और ये क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों से तक अगर बात हमारी पहुंच रही है तो आप लोग कोई ना कोई ऐसी बजट लाइए जिससे इस गांव के नाली की समस्या दूर हो सके। और गांव का जो सबसे ये दुर्दशा का नाली की समस्या थी, 100 मीटर मौजूद है बन के, और बाकी बजट देने का हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी गिरीश चंद जी, अगर मेरी ये बात आप तक पहुंच रही है तो कृपया बजट देने का काम करें कि समय रहते कुछ न कुछ और निर्माण हो सके। और मैं चाहूँगा कि ये यहाँ के रामपुर कारखाना के माननीय विधायक जी, अगर मेरी आप तक बात पहुँच रही है तो मैं एक बार और गुजारिश करूँगा कि आपका नाम पूरे उत्तर प्रदेश में 7वां स्थान पर है विकास के लिए। आपने वो काम कर दिखाया है जो पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में एक बहुत गिने चुने विधायक लोग काम करते हैं। वो काम आपने पूरे इस देवरिया जिला के धरती से रामपुर कारखाना में काम कराया है। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि इस गाँव की नाली की जो समस्या है, वो नाली की समस्या आपके अगर कर कमलों द्वारा अगर बन जाती है तो बहुत इस गांव के साधुवाद रहेगी और दिल से आशीर्वाद रहेगा आपको। इसी के साथ मैं विमल कुशवाहा, कैमरामैन अमित के साथ में, जय हिंद, जय भारत।